क्या होगी इस हफ्ते निफ्टी की चाल? क्या निफ्टी अपना डाउनवर्ड मूवमेंट और एग्रेसिव करेगा या फिर निफ्टी यहां से पलटकर ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा? इस हफ्ते का अगर आप निफ्टी का चाल जानना चाहते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसे डेटा पॉइंट शेयर करने की जो कि आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं। याद रखिए, ये कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है, कोई ऐसी सीरीज का हिस्सा नहीं है जहां पर मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, और ना ही ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशंस है। ये वीडियो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं इंडिपेंडेंटली, उसको वैलिडेशन के लिए ये वीडियो या डेटा पॉइंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले बात करते हैं कि हमने पिछले हफ्ते क्या बात की थी, क्या हमारा व्यू पॉइंट था निफ्टी के लिए। तो देखिए, निफ्टी में हमने ये बात की थी कि निफ्टी मुझे साइडवेज लग रहा है। पॉजिटिव टू साइडवेज का मेरा व्यू था। अगर आप देखें निफ्टी की कैंडल, तो पॉजिटिव मूवमेंट रहा ऊपर की तरफ से, फिर नीचे क्लोज हुआ और बिल्कुल साइडवेज मूवमेंट ही हम एक्सपेक्ट कर मतलब देख सकते हैं निफ्टी में जो रहा। वॉल्यूम इस हफ्ते एवरेज टू लो रही, यानी कि जो हमारा कैंडल जो पैटर्न बना कैंडल स्टिक का, उसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं, बट बहुत स्ट्रांगली ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब होगा वो मैं आगे बात करूंगा दोस्तों। अच्छा, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न भी सच नहीं बना है, और अगर थोड़ा क्लोजली देखें तो हमारा कंप्लीट बियरिश ट्रेंड होने से हम बहुत नज़दीक, बहुत ही जैसे कहते हैं ना हेयर लाइन मार्जिन से बच गए हैं। अगर ये रेड कैंडल जो इस हफ्ते की है, ये थोड़ा सा और नीचे बंद हो जाती, यानी पिछले हफ्ते की ग्रीन कैंडल के नीचे बंद अगर ये हो जाती, तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जिसको हम बोलते हैं बेरिश एनगल्फिंग। और वो बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न कंफर्मेशन होता, उसको कोई कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है उस पैटर्न को, और वो बताता कि अब अगला हफ्ता जो निफ्टी का है वो हमारा नेगेटिव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस एक्शन। मगर क्योंकि वो कैंडल को एनगल्फ नहीं किया, बॉर्डर लाइन पर आकर रुक गया है, तो कहीं ना कहीं हम ये तो मान सकते हैं कि बेयरिश एकदम से क्लियर बेयरिश नहीं है, बट हाँ, ये बहुत ही समझ में आ रहा है साफ साफ डेटा को स्टडी करके कि ट्रेंड जो अपवर्ड ट्रेंड है। सो पहला पॉइंट कि ट्रेंड अपवर्ड है, मगर वो अपवर्ड ट्रेंड पिछले 3 हफ्ते में वीक होता चला जा रहा है, और इस हफ्ते भी काफी वीक हुआ है। अब वीकनेस का मतलब क्या हुआ? वीकनेस का मतलब ये नहीं कि एकदम से धड़ाम से निफ्टी नीचे गिर जाएगा। अनटिल एंड कोई न्यूज है, न्यूज बेस्ड में तो सारा, जैसे मैं बोलता हूँ कि टेक्निकल सब फेल हो जाते हैं, मगर ट्रेंड वीक रहेगा। एकदम अपसाइड का मूवमेंट हमें नहीं देखने को, मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, और ना ही एकदम डाउन साइड का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर एसएमएस को स्टडी करें, तो अब निफ्टी ने अपने एसएमएस के ईएमएस के साथ सारी ईएमएस के साथ कैचअप करना शुरू कर दिया है, और अभी सपोर्ट लिया है अपने 5 ईएमए के ऊपर, 707 24,707 के ऊपर, बिल्कुल वहीं पर सपोर्ट लिया है। मुझे मेरा ये मानना है कि आने वाला जो हफ्ता है वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा शुरुआत के टाइम में, शुरुआत के दिनों में, और फिर निफ्टी जो है वो वापस डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, इस हफ्ते आप दोनों साइड के ट्रेड्स के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। शुरुआत में थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट, और आखिरी के दिनों में आप थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुल मिला के निफ्टी एक रेंज में ही रहेगा। अब मैं उसका रीजन ही बताता हूँ। अगर मैं आपको डे टाइम फ्रेम पर लेकर चलूँ, तो आपको यहाँ पर ईएमएज में दिखेगा कि ऊपर ईएमएज ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया अपना। 3 ईएमएज आ रहे हैं ऊपर। कौन कौन से 3 ईएमएज आ रहे हैं दोस्तों? देखिए, 5 ईएमए आ रहा है, 10 ईएमए आ रहा है, और 20 ईएमए भी आ रहा है। 5, 10, 20 और 50 ईएमए का नीचे सपोर्ट है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा। तो नीचे की ऊपर की तरफ निफ्टी का निकलना डे टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा मुश्किल है, जब जब तक ये ईएमएस का क्लस्टर ब्रेक नहीं होता है। ये ईएमएस का क्लस्टर कहाँ पर आप मान सकते हैं? 24,900। 24,900 अगर क्लियर, अगर एटलीस्ट डे क्लोजिंग नहीं होती है किसी भी इस दिन इस हफ्ते में, तब तक आप निफ्टी का अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और डाउन में आप देखिए नीचे की तरफ काफी सारे हमारे ईएमएस का सपोर्ट मिल रहा है। 10, 20 और 50 का भी ईएमए का सपोर्ट नीचे मिल रहा है। ये सब ईएमएस कैचअप करेंगे, अब देखिए बहुत जल्दी कैचअप करना शुरू करेंगे निफ्टी के साथ। और जिस दिन ये सब ईएमएस का क्लस्टर बन गया, चाहे वो इस हफ्ते में बने चाहे अगले हफ्ते में बने, जब ये सारी ईएमएस नजदीक आ गए, उस दिन आपको ब्रेकआउट मिलेगा। जब जो लोग बोल रहे हैं ना कि रेंज कब ब्रेक होगी, रेंज बन गई, निफ्टी बहुत टाइम से रेंज में है, वो रेंज का ब्रेकआउट अपसाइड या डाउनसाइड जहां पर भी मिलेगा, वो तब बनेगा जब ये सारी ईएमएस का एक क्लस्टर हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। क्लैरिटी के लिए मैं आपको फिर से डे टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पर ये क्लस्टर बन गया है, ये पॉइंट ईएमएस का सारा एक क्लस्टर बना हुआ है ना,
तो ये जब तक ब्रेक नहीं होगा ऊपर की तरफ, अभी फिलहाल इसने डाउनवर्ड मूवमेंट नीचे की तरफ का ब्रेक दे रखा है। और मैंने ये भी बोला था कि जिस दिन ये डॉटेड लाइन हमारी ब्रेक हो गई अच्छे वॉल्यूम के साथ उस दिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी थोड़ा सा मतलब नीचे की तरफ आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं ऑप्शंस के माध्यम से। देखिए बड़ा मूवमेंट नहीं मिल रहा है तो फ्यूचर में पोजीशन बनाने का मुझे लगता नहीं कोई बहुत आपको फायदा मिलेगा। एटलीस्ट हम फोरकास्ट नहीं कर पा रहे हैं बड़ा मूवमेंट, सीधी सी बात ये है। बड़ा मूवमेंट तो मिला ही है पिछले हफ्ते के मुकाबले, आप देखें 2 दिन में बड़ा मूवमेंट मिला है, बट वो न्यूज बेस्ड था। डेटा कोई बड़ा मूवमेंट अभी नहीं बता रहा है, और वो डेटा बड़ा मूवमेंट तब बताएगा जब मैंने आपको बताया कि ईएमएस का क्लस्टर क्रिएट होगा। तो फिलहाल तो मेरे को दोनों तरफ के मूवमेंट दिख रहे हैं निफ्टी में, डाउनवर्ड मूवमेंट भी दिख रहा है, अपवर्ड मूवमेंट भी दिख रहा है। बहुत क्लियरली अगर हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पर डॉटेड लाइन के बिल्कुल जस्ट नीचे ही निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वीकली टाइम फ्रेम पर। तो मैं एकदम कॉन्फिडेंटली ये भी नहीं बोल पा रहा हूँ कि डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया और अच्छा डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया है। नीचे सपोर्ट भी हमको दिख रहा है। अच्छा, तो ये तो बात ये रही दोस्तों। अब जो दोस्त मेरे वही समझते हैं उनको मैं वही चार्ट पर लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ कि 19 जून की जो एक्सपायरी है उसके लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए करीब करीब 7.25 करोड़ जो है कॉल्स रिटर्न है, और करीब करीब 6.5 करोड़ जो है पुट्स रिटर्न है। कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स ने दबदबा बना रखा है अपना, मगर कॉल राइटर दूर बैठा हुआ है। दूर का मतलब 25,000 पर कॉल राइटर बैठा हुआ है। तो कंट्रोल तो देखिए ये अपसाइड की तो मेरे को इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं दिख रही है क्योंकि कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रांगली ग्रैब करके बैठे हैं पूरी ऑप्शन चेन को। नीचे पुट राइटर सपोर्ट दे रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर आपका सपोर्ट देगा 24,700, 24,800, 24,500, 600, 700, तीनों पर आपको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और अल्टीमेटली फाइनल सपोर्ट 24,000 पर है ही है। कहीं ना कहीं जो एक्सपायरी है वो बहुत क्लियरली 24,000 से और 25,000 के बीच में होगी। 1,000 पॉइंट की रेंज है, इसको प्ले करना है हमको इस हफ्ते में, पूरे हफ्ते में। तो आप कर क्या सकते हैं दोस्तों, देखिए मुझे लगता है इस हफ्ते में आपको अगर नीचे की तरफ, मतलब इस हफ्ते में ऑप्शंस के थ्रू ही मैं मुझे लगता है अगर मैं ट्रेड लूंगा, कभी भी पेपर ट्रेड लूंगा तो मैं ऑप्शन के थ्रू ही लूंगा, पेयर ट्रेड ही बनाऊंगा। 25,000 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 24,500। और अगर रेंज मेरी ब्रेक होती है तो फिर मैं और अपने ऑप्शन की पोजीशन को एडजस्ट कर सकता हूँ। मगर जैसे मैंने बोला कि कोई बहुत बड़ा मूवमेंट मेरे को आता हुआ नहीं दिख रहा है निफ्टी में, एटलीस्ट इस हफ्ते में। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस इस हफ्ते के लिए। दोनों साइड के ट्रेड्स के लिए तैयार रहिए। दोनों साइड के ट्रेड्स रिस्की भी हो सकते हैं। इंडिया विक्स बहुत जबरदस्त तरीके से 7-8% जो है बढ़ा है इस हफ्ते में। वो भी देखते हैं, एक बार चेक करते हैं वीकली में क्या चेंज रहा। 3% का है, बहुत ज्यादा डे टाइम फ्रेम पे बड़ा दिख रहा है, बट बहुत ज्यादा इंडिया विक्स का ऐसा कोई ड्रास्टिक मूवमेंट नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा बड़ा तो है ही इंडिया विक्स, हमारे कंफर्ट जोन के अंदर है, तो इंडिया विक्स से डरने की कोई जरूरत नहीं फिलहाल। तो दोनों साइड के ट्रेड जो है दोस्तों ये केपेबल होते हैं कि कैपिटल लॉस करवा सकते हैं ट्रेडर्स का। बहुत सावधानी से ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस को अपना बहुत ध्यान से अपने स्टॉप लॉस को रखिए आप। मैं रेंज हर रोज की देता ही हूँ जो ट्रेड्स की है, आप ये चेक कर सकते हैं। और ईएमएस को भी सपोर्ट लेकर चल सकते हैं दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये मेरा एनालिसिस दोस्तों इस हफ्ते के लिए। अगर आपको अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके मुझे बताइए आप किस तरह के ट्रेड्स ले रहे हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। माय नेम इज अभिषेक मित्तल।